Good morning children. Yesterday we have learned how to multiply decimal numbers. So today we are going to learn how to divide decimal numbers by whole numbers. So here is the exercise 10D, which is on page number 90, in which we have to divide decimal numbers by some numbers. So here is the question 2. A part is 9.6 divided by 3. हमें 9.6 को 3 से डिवाइड करना है. सो जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं हम इसे वैसे ही डिवाइड करेंगे. 9.6 is a dividend and 3 as a divisor. First we will divide the first number, that is 9 by 3. So 3 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे and we all know कि 9 3 की टेबल में 3 टाइम्स आता है. So we will write 3 in the quotient and 9 को हम subtract करेंगे. Then there is a decimal point. अब इसके बाद में जस्ट क्या है, डेसिमल पॉइंट है. सो हम यहाँ डेसिमल पॉइंट को जब नीचे डिनोट कर रहे हैं तो हमें यहाँ क्वोशंट में भी फर्स्ट डिजिट के बाद क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है. सो जब भी आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ डिविडेंड में आएगा तभी आपको क्या करना है, क्वोशंट में भी डेसिमल पॉइंट अप्लाई करना है. नाउ देयर इज अ नंबर 6. अब 6 3 की टेबल में 2 टाइम्स आता है. सो 2 हम लिखेंगे इन द क्वोशंट एंड वी विल सबट्रैक्ट 6. So 0 is the remainder and 3.2 is the quotient and that is the answer. Quotient as 3.2. This is answer and there is no remainder. C part is 27.2 divided by 8. अब हमें 27.2 को 8 से डिवाइड करना है and first 8 को हम इस 27 से डिवाइड करेंगे because first digit क्या था 2 and that is smaller than this divisor, इसलिए हम 2 digits लेंगे यहाँ पे इससे डिवाइड करने के लिए. So we are dividing this 8 by 27 and 8 की टेबल में 27 नहीं आता है and 8 की टेबल में 27 से लेस नंबर कौन सा आता है, that is 24. 3 times 24 and then subtract 7 minus 4 is 3, 2 minus 2 0. Now next is decimal point. So यहाँ पे अब next क्या आ रहा है, decimal point आ रहा है, इसलिए हम क्वोशंट में भी क्या करेंगे, decimal point को अप्लाई करेंगे. देन वी विल नोट दिस नेक्स्ट नंबर. अब जो ये 3.2 है ये 3.2 नहीं होकर के क्या है 32 है बिकॉज हमने इसका जो डेसिमल पॉइंट था वो कहाँ अप्लाई कर दिया, इन द क्वोशंट. सो ये अब जो नंबर बन गया ये क्या हो गया 32 एंड 8 की टेबल में 32 4 टाइम्स आता है. सो 4 इंटू क्वोशंट एंड 32 सबट्रैक्ट. सो अगेन 0 इज द रिमाइंडर and quotient is 3.4, that is answer. Next in question number 3A part 12.25 divided by 5. अब इस 12.25 को हमें 5 से डिवाइड करना है. So starting from this 12, इस 12 को हम 5 से डिवाइड करेंगे and 5 की टेबल में 12 नहीं आता है. So we'll take the smaller number. So 2 times 10 we will take and then subtraction 2 minus 0 2 and 1 minus 1 0. Next is decimal point. So इस decimal point को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इन क्वोशंट, बिकॉज जब भी आपका डिविडेंड में जब आप डिवाइड कर रहे हैं और आपका डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो आपको सेम उसी टाइम पे क्वोशंट में भी अप्लाई करना है. देन द नंबर इज 2. नाउ दिस नंबर विल बिकम 22. अब ये 2.2 नहीं है, ये क्या है 22. अब हमें 22 को इस 5 से डिवाइड करना है. सो 4 टाइम्स क्या आता है 20. So we'll take this 20, subtraction 2 आएगा. Then we will note this last 5. So 25 कितने टाइम्स आता है 5 की टेबल में 5 टाइम्स. So 5 times 25 subtract, it will be 0. So remainder is again 0 and quotient is 2.45. That is the answer. In the next sum C part 10.08 divided by 9. So first we will divide this 10. So one time हम क्या लेंगे 9, then subtract, it will be 1 as remainder here. Then the next is decimal point. So decimal point को आपको क्वोशंट में भी लिखना है. Then we have to note this 0 और ये वापस क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा. So one time again we will take 9, then subtract 1 remainder, at last 8. So अब ये हो गया 18. So 18 9 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है. So 2 times 18 subtract, it will be 0, remainder is 0 and quotient is
1.12, that is the answer. Question number 4A part, 2.4 divided by 6. अब यहाँ हमें 2.4 को डिवाइड करना है 6 से. Again we will divide first digit of this number. So यहाँ जो first digit है that is 2 and that is smaller than divisor. So जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि बिफोर पॉइंट कोई नंबर आपकी क्या आ जाए, स्मॉलर आ जाए डिवाइजर से, जो डिवाइड नहीं हो रहे होंगे, सो फर्स्ट आप इस डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विथ 0. सो 6 टाइम्स 0 इज 0. सो यहाँ आपको 0 ही सब्ट्रैक्ट भी करना है. एंड वी आर गेटिंग 2 अगेन. नाउ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट. सो डेसिमल पॉइंट अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इन द क्वोशिएंट. देन यू विल नोट द नेक्स्ट नंबर दैट इज 4. अब ये 24 हो गया. सो 6 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है. नाउ यू विल राइट 4 इन द क्वोशिएंट एंड देन सबट्रैक्ट 24. सो द क्वोशिएंट इज 0.4. अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपके फर्स्ट यानी बिफोर डेसिमल पॉइंट जो आएंगे क्या आएंगे, जीरोस आएंगे. एंड देन आफ्टर क्या आएंगे, उसके नंबर्स आएंगे. सो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. दिस 0.4 इज आंसर. Similarly in this one, C part 0.25 divided by 5. So हमें यहाँ पे 5 से इसे डिवाइड करना है. अगेन यहाँ पे क्या है, 0. सो फर्स्ट आप क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवाइजर को, दैट इज 5. सो 5 टाइम्स 0 इज 0. सबट्रैक्ट 0, वी आर गेटिंग 0 ओनली. एंड देन देयर इज अ डेसिमल पॉइंट. सो आप डेसिमल पॉइंट आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे. देन यू विल राइट दिस 2. नाउ दिस इज 0.2, जिसको हम क्या कहेंगे, सिर्फ 2, बिकॉज हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे काउंट नहीं करते. नाउ दिस इज 2. अब ये 2 भी क्या है, 5 से स्मॉलर है, अभी भी छोटा है. सो जब भी डिवीजन में हमारे पास में छोटे डिजिट्स आ जाते हैं यहाँ पे आफ्टर रिमाइंडर या आफ्टर नंबर जब हम नोट करते हैं, तब हम क्वेश्चन में क्या अप्लाई करते हैं, एक 0. हम यहाँ पे एक 0 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम नेक्स्ट नंबर को लिख सकें. सो यहाँ पे क्या आया था हमारे पास में 2, और यहाँ उससे पहले ऑलरेडी क्या था, 0. सो ये 2 जो है 5 से छोटा है, इसलिए हमने क्या किया, 0 को क्वेश्चन में नोट किया ताकि हम नेक्स्ट नंबर नोट कर सके, दैट इज 5. नाउ दिस बिकम्स 25, और 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स आता है. सो 5 टाइम्स 25 एंड देन वी विल सबट्रैक्ट. सो रिमाइंडर इज 0 एंड द क्वोशिएंट इज 0.05. आप इसको 0.5 आंसर नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में 2 आया था और 2 से 5 डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए हमें कोई एक बड़ा डिजिट चाहिए. सो बड़ा डिजिट इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक 0 क्वेश्चन में लिख देते हैं ताकि हम नेक्स्ट नंबर नोट करें और फिर उसे डिवाइजर से डिवाइड कर सकें. क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट 72.6 डिवाइडेड बाय 12. अब हमें यहाँ पे 2 डिजिट नंबर से इस डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है. सो हम यहाँ पे 12 की टेबल से डिवाइड कर रहे हैं. And in the table of 12, 72 comes how many times? 6 times. So we will take 6 in the quotient and 72 subtract. There will be zeros. Now there is decimal point that we will also apply in the quotient. कि यहाँ पे जब decimal point आएगा तब आपको quotient में भी apply करना है. Now the number is 6. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, but 12 से हम 6 को divide नहीं कर सकते. सो जब अगर ऐसे नंबर्स आ जाए कि यहाँ पे लास्ट हमारे पास में कुछ ऐसे डिजिट्स हो जिसको हम डिवाइजर से डिवाइड नहीं कर सकते, तब हम क्या करेंगे, इसके पीछे एक एक्स्ट्रा 0 अप्लाई कर देंगे. ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 अप्लाई करना है. अगर यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट है जिसमें हम डिवाइजर से डिवाइड नहीं कर सकते, तब हम एक एक्स्ट्रा 0 अप्लाई करेंगे. बट अगर आप यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन में भी क्या करना है, एक 0 नोट करना है. आप चाहे तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं या इसके जस्ट बाद 0 लगा सकते हैं, बट जब भी आप एक एक्स्ट्रा 0 अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन में भी एक 0 अप्लाई करना होगा. नाउ दिस बिकम्स 60, और 12 की टेबल में 60 5 टाइम्स आता है. सो 5 टाइम्स 60 एंड देन सबट्रैक्ट. नाउ द क्वोशिएंट इज 6.05. दिस विल बी आंसर. एंड देन इन दिस वन 18 को हमें 54.54 से डिवाइड करना है. एंड इन द टेबल ऑफ 18 54 कम्स 3 टाइम्स. सो 3 टाइम्स 54 देन subtract, it will be 0. Next is point
डेसिमल पॉइंट, सो डेसिमल पॉइंट को हम क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे. देन द नंबर इज 5 एंड 5 इज स्मॉलर देन दिस डिवाइजर, दिस 18. इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर को भी नोट करेंगे. और जब भी हम नेक्स्ट नंबर नोट करते हैं तब हम क्वेश्चन में क्या लगा देते हैं, एक 0 लगाएंगे. देन दिस नंबर बिकम्स 54. और जब ये 54 हो गया है तो 18 की टेबल में ये 3 टाइम्स आता है. सो 3 टाइम्स 54, देन subtract, the remainder is 0 and the quotient is 3.03. That is answer. So similarly you have to do some questions from exercise 10D. Now we are going to solve exercise 10E, which is on page number 92, in which we will understand how to divide a decimal number by 10, 100, 1000. So here is the question, question number 1, in which we have to divide decimal numbers by 10, 100 and 1000. A part is 2.4 divided by 10. So हम इसे इस टाइप से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्टली डिवाइड करेंगे. और डायरेक्टली डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट शिफ्टिंग मेथड अप्लाई करना है. एंड पॉइंट को आपको कहाँ शिफ्ट करना है, टू द लेफ्ट. आपको जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ अप्लाई करना है, टू द लेफ्ट. एंड टू द लेफ्ट कितने प्लेसेस हमें करना है वो हमें कैसे पता चलेगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस 10 हमें 1 प्लेस शिफ्ट करनी है, अकॉर्डिंग टू 100 हम 2 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे, एंड अकॉर्डिंग दिस 1000 हम 3 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे. सो जब 10 है, 10 में ओनली 1 0 होता है, सो हम ओनली 1 प्लेस को शिफ्ट करेंगे टू द लेफ्ट. दैट मीन्स यहाँ ये पॉइंट शिफ्ट जो है कहाँ हो जाएगा, इस 2 के आगे. सो दिस नंबर विल बिकम 0.24. और पॉइंट से सबसे आगे हम क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे. नाउ दिस नंबर विल बिकम 0.24. फॉर दिस वन 0.3, ये पॉइंट शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, 0 के आगे. सो दिस नंबर विल बिकम 0.03. और इस पॉइंट के सबसे पहले भी हम क्या लगा देंगे, 0. देन इन दिस वन ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. नाउ दिस नंबर विल बिकम 0.0371. जो एक्चुअल नंबर है वो है 0371 ये. और सबसे आगे हम क्या लगा देंगे, इस पॉइंट से आगे 0. देन जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हम पॉइंट को 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट करेंगे, यानी टू द लेफ्ट. सो इस 0 और 1 से आगे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा. नाउ दिस नंबर विल बिकम 3, देन 0.103. ये नंबर अब ये हो जाएगा. देन इन दिस वन 6.315 को जब हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, सो इस पॉइंट को हमें 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है. बट यहाँ ओनली क्या था, ओनली 1 प्लेस थी, इसलिए हम एक्स्ट्रा प्लेस के लिए क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे, ताकि जो अब आपका नंबर है वो क्या हो जाएगा, 0.06 एंड देन 315. और सबसे आगे क्या लगा देंगे, 0, बिकॉज हमें यहाँ पे 100 से डिवाइड करना था. और 100 से डिवाइड करने के लिए हम 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट करते हैं. सो यहाँ पे 2 प्लेसेस नहीं होकर ओनली 1 प्लेस थी, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, 0. देन इन दिस वन 0.14, अगेन वी हैव टू शिफ्ट 2 प्लेसेस. और 2 प्लेसेस यहाँ नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल मेक और राइट 1 0 एंड देन वी विल राइट द नंबर. सो दिस नंबर विल बिकम 0014. और उससे आगे क्या आ जाएगा, एक पॉइंट. सो द आंसर इज 0.0014. इन दिस वन वी आर डिवाइडिंग इट बाय 1000. सो 1000 से डिवाइड करने के लिए हम 3 प्लेसेस शिफ्ट करते हैं टू द लेफ्ट. सो 3 प्लेसेस यहाँ क्या हो जाएगी, 1 2 एंड 3. सो ये पॉइंट जो आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा. सो द आंसर इज 4.2008. देन इन दिस वन अगेन वी हैव टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट 3 प्लेसेस. सो टू द लेफ्ट जब हम 3 प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ ओनली 2 प्लेसेस है. सो एक थर्ड प्लेस के लिए हम क्या लगा देंगे, एक्स्ट्रा 0. देन वी विल शिफ्ट दिस डेसिमल पॉइंट. सो द आंसर विल बिकम 0.08659. और सबसे आगे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा. द आंसर इज 0.08659. देन इन दिस वन अब यहाँ पे ओनली 1 प्लेस है, लेकिन हमें 3 डिजिट बिफोर क्या करना है, टू द लेफ्ट पॉइंट को शिफ्ट करना है.
सो हम यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जीरोस लगाएंगे एंड देन वी विल शिफ्ट दिस डेसिमल पॉइंट. सो द आंसर विल बिकम 0.00712 These will be answers. In these three parts, again we have to divide it by 10, 100 and 1000. So 10 के लिए हम क्या करेंगे, 1 digit before क्या लगा देंगे, point या shift कर देंगे to the left one place पे. So this will become 0.05. In this one 2 zeros है, यानी 100 से हम divide कर रहे हैं, so हम 2 places point को shift करेंगे to the left. But यहाँ पे only 1 digit था, so extra हम क्या लगा देंगे, 0. So the answer is 0.007. ये सारे डिजिट्स क्या आ जाएंगे पॉइंट के बाद में. एंड देन 1000 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स हमें 3 डिजिट प्लेसेस शिफ्ट करना है, यानी 3 प्लेसेस शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को. बट यहाँ ओनली 1 डिजिट था, सो हम 2 एक्स्ट्रास क्या लगा देंगे, 0, और ये पॉइंट हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पे. देन द आंसर विल बिकम 0.0018. Similarly, you can solve all the sums in question number 1. In question number 2A part is we have to divide this 84.9 by 30. So आप अगर चाहे तो इसे डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं. आप 30 को 84.9 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं. बट देयर इज वन मोर मेथड टू डिवाइड दिस नंबर. हम क्या करेंगे, इस 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 multiply by 10. This 30 is also 3 multiply by 10. So first हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे एंड देन जो भी इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसको हम वापस 10 से डिवाइड कर लेंगे. एंड 10 से हम कैसे डिवाइड करेंगे, जो अभी हमने मेथड सीखा था पॉइंट शिफ्टिंग मेथड वाला, कि लेफ्ट साइड में हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है अकॉर्डिंग टू जीरोस. सो फर्स्ट वी विल डिवाइड इट बाय 3. सो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 नहीं डिवाइड होगा, इससे हम छोटा डिजिट लेंगे, 2 times 6. देन रिमाइंडर इज 2, नेक्स्ट नंबर इज 4. And in the table of 3, 24 comes 8 times. 8 times 24. Subtract. Next is decimal point. So decimal point को हम caution में भी लिखेंगे. And then the number is 9. And the table of 3, 9 comes 3 times. 3 times 9, the remainder is 0. Now the answer is 28.3. अब इस 28.3 को हम again 10 से divide करेंगे by point shifting method. So according to 1 0, we will shift this point to the left one place. One place पे हम क्या करेंगे, इस point को shift कर देंगे. Now the answer is 2.83. This is the answer जब हम इसको इससे divide करेंगे. Similarly, you can solve the other parts of this question, जिसमें आप जो भी digits होंगे उसको हम ऐसे separate करके फिर डिवाइड करेंगे और नेक्स्ट वाले में हमें पॉइंट शिफ्टिंग मेथड को अप्लाई करना है. सो चिल्ड्रन, बी रेडी फॉर योर होमवर्क. दिस इज योर होमवर्क. इन एक्सरसाइज 10D यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 B and D पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 B and D पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 B and D पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 B and D पार्ट in your notebook. And in exercise 10E you have to do question number 1 in your book only, and question number 2 AB part, question number 3 AB part in your notebook. रेस्ट सम्स आर ओमिटेड. सारे जितने भी सम्स है बाकी के इस एक्सरसाइज के, वो सब ओमिटेड है. थैंक यू.